नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 9th के लिए गणित प्रश्नावली 5.2 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि आखिर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 को शुरू करने से पहले यूक्लिड की अभिधारणाओं को पढ़ा था और यूक्लिड की अपग्रहितों को पढ़ा था कि आखिर अभिधारणाएं और अपग्रहित क्या कहती है, ठीक है। तो अगर आप अभिधारणा और अपग्रहित को अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ इस प्रश्नावली 5.1 के पहले का जो वीडियो है उसको आप देख लें, ठीक है। तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो देखिए, हम लिखेंगे, इसका आंसर क्या देंगे। क्वेश्चन है ना कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। मतलब चूंकि जो किताब में हम लोगों ने पढ़ा था 5वीं अभिधारणा, उसी अभिधारणा को आप अपने भाषा में किस प्रकार लिखेंगे ताकि उसे सरलता से समझी जा सके, ठीक है। तो देखिएगा, हम लिखेंगे इसका उत्तर कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार, और क्या इनके अनुसार, तो यदि एक सीधी रेखा, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के अनुसार यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल जो होना चाहिए वह 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, है ना। तो देखिएगा, ठीक है, ये दो सीधी रेखाएं हैं और इन दो सीधी रेखाओं को एक रेखा, वो भी सीधी रेखा ही है, ठीक है। देखिएगा, हम क्या लिखवाए थे कि यदि एक सीधी रेखा, मतलब ये सीधी रेखा, ठीक है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को, दो सीधी रेखा, दोनों सीधा है, दोनों सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। देखिएगा, यह एक सीधी रेखा है और यह सीधी रेखा इन दोनों सीधी रेखाओं को क्या करती है, काटती है। तो इन एक ही ओर, ठीक है ना, एक ही ओर बने अंतःकोणों का जो योगफल होगा, सम होगा, वह 180 डिग्री से अगर कम है, ठीक। देखिएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये कोण और ये कोण चूंकि अंतःकोण है और इन दोनों अंतःकोण का जो योगफल होगा वह 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और मतलब जिस ओर ये 180 डिग्री से कम है तो इसी ओर 180 डिग्री से कम है, तो क्या होगा कि अगर इसी तरफ हम अगर आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, मतलब कहीं ना कहीं काटेगी, कहीं ना कहीं काटेगी। बात समझ आ रहा ना। तो वही यही है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, और यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा यही कहती है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर, मतलब ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा के एक ही ओर, ठीक है ना, एक ही ओर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इधर 180 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये कह रहा है कि एक ही ओर 180 डिग्री इनके अंतःकोण का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कम है तो जिधर कम है ना, इधर कम है, तो अगर इधर इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, ठीक है। तो यही है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, है ना। और अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से
समानांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। स्पष्ट करना है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब कि क्या यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो अब पांचवी अभिधारणा से समानांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट करना है। ठीक है ना। तो देखिए हम लिखेंगे हाँ, यदि कोई सरल रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि कोई सरल रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यही यदि कोई सरल रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो अंतःकोण बनाती है, जो कि अभी अभी हम लोग समझे हैं, अंतःकोण बनाती है जिसका योग 180 डिग्री हो। यहाँ क्या था, यहाँ था कि 180 डिग्री से कम था, और कम था इसी की वजह से यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दी, प्रतिच्छेद की, एक दूसरे को काटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाँ, यदि कोई सरल रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो अंतःकोण बनाती है जिसका योगफल 180 डिग्री यानी कि दो समकोण, 90 90 180, तो 180 डिग्री या दो समकोण हो, तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के अनुसार, पांचवी अभिधारणा के अनुसार दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर, दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर इस ओर नहीं मिलेगी, किस ओर नहीं मिलेगी, जिस ओर इन दोनों अंतःकोणों का योगफल जो होगा क्या होगा, 180 डिग्री अर्थात दो समकोण हो। ठीक है, तो वही बात है कि अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर दो अंतःकोण बनाती है, एक ही ओर दो अंतःकोण बनाती है, और दोनों अंतःकोणों का जो योगफल होगा वह अगर 180 डिग्री से कम है, तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी। कब काटेगी, जब 180 डिग्री से कम होगा तब काटेगी। और अगर 180 डिग्री ही हो तब क्या करेगी, तो 180 डिग्री होगा, उस स्थिति में क्या होगा, चलिए हम उसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब हम चूँकि इसमें भी और कुछ बाकी है तो उसको हम आपको दिखाते हैं। चलिए, उसमें कुछ बाकी था। हम जानते हैं कि दूसरी ओर के अंतःकोणों का योगफल भी 180 डिग्री अर्थात दो समकोण होगा। अतः दूसरी ओर की रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चीज़ को फिगर के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि अगर इस रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योगफल अगर 180 डिग्री से कम है, देखिए बताए थे कि अगर 180 डिग्री से कम होगा तब तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। तो वो पहला क्वेश्चन में था और उसमें हुआ भी था, एक दूसरे को क्या की थी, रेखाएं प्रतिच्छेद की थी, यानी एक दूसरे को काटी थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक है कि यहाँ पे जो कोण बना है वो 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। फिर यहाँ पर जो भी एंगल बना है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हमने अभी लिखवाया है इसी दूसरे नंबर क्वेश्चन में, इसके जस्ट पहले लिखवाया था कि अगर एक ही ओर के अंतःकोण का योगफल अगर 180 डिग्री हो, ये दोनों क्या है, अंतःकोण है, और इन दोनों अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री है, 90 90 180 होगा ही। अगर 180 डिग्री है तब क्या होगा, तब अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं ना तो ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम जानते हैं कि दूसरी ओर के अंतःकोण का योगफल भी अगर 180 डिग्री है, दूसरी ओर के अंतःकोण का योगफल भी 180 डिग्री अर्थात दो समकोण होगा। मतलब इधर और इधर का योगफल मिलाकर कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। ठीक, इन दोनों का सम। तो यहाँ भी तो कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है।
यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का योगफल भी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो वही बात है कि हम जानते हैं कि दूसरी ओर के अंतःकोणों का योगफल भी 180, इधर 180 डिग्री तो इधर भी 180 डिग्री ही होगा, अर्थात दो समकोण होगा। अतः दूसरी ओर की रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। अतः जब नहीं काटेगी तो क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। तो यही था, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दें, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके, इसलिए ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंच जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे। और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।